आज करेंगे हम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनडीए। एनडीए के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। एक साल ऐसा नहीं गया जिसमें ना पेपर में आया हो। इसलिए मैं इसे उतार कर ले आया। देखो, पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले ये पता होना चाहिए, ग्रुप कहाँ। देखो ये तो कल तो दिखा दी थी मैंने ऑनलाइन में। तो देखो ग्रुप कैसे, ऐसे इसके ग्रुप होते हैं। ऐसे जाओगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। और 7 क्या होते हैं? पीरियड होते हैं। इनको पीरियड्स बोलते हैं। देखो पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7 तक की क्या है? पीरियड्स हैं। ठीक है, समझ आया? पीरियड्स ग्रुप, पीरियड्स और ग्रुप। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इनको अलग इसलिए रखा गया, ये है ही नहीं कि बीच में यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन ये पावरफुल चीज़ें होती हैं इसलिए इनको ज़्यादा हाईली में नीचे रखा गया अलग से, लेकिन है ये इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट। ठीक है, इसी के अंदर ये देखो यहाँ पर लैंथेनोइड्स आएगा 57 से लेकर 71 तक, 57 से लेकर 71 तक, यहाँ तक के। ये वाले यहाँ आएंगे और ये यहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ आएंगे। ठीक है, समझ आया? टोटल 118 है। ये कितने हैं? 118। अब देखो इनके बारे में पढ़ना क्या है। ये देखो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट? ये वाला जो ब्लॉक पूरा है ये एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक जो है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो है इसमें एक्सपेक्टेड जो हीलियम के लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो वाले सारे के सारे आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। कौन से आती है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बोल सकते हो। सारी की सारी किस में आती है? पी ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैसेस ही है। इसके अंदर जो आते हैं इनर ट्रांजिशन आते हैं, इनर ट्रांजिशन, जिनकी रिएक्टिविटी हाईली होती है। ठीक है, और देखिए अब जैसे ही आप नीचे जाते रहोगे, यानी कि देखो इसकी होगी आयोनाइजेशन जो पावर ज़्यादा है, इसकी कम होती चली जाएगी, इसकी कम होती चली जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन पावर कम होती चली जाएगी। ये बात याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला? ऐसे क्या होते हैं? ग्रुप, ऐसे पीरियड। ग्रुप, पीरियड। पीरियड कितने? टोटल 7। ग्रुप कितने? टोटल 18। समझ आया? पीरियड कितने? 7। ग्रुप कितने? 18। ये याद होना चाहिए। ठीक है, अभी बताऊंगा कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा। देखो उसके बाद इनके ब्लॉक बनाए गए हैं। ब्लॉक कितने? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, समझ आया? ये तो एस वाले हाइड्रोजन से लेकर, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन ये पहला ग्रुप आ जाएगा। ये दो जो है पहले 2 पीरियड कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किसका? ग्रुप आएगा, ग्रुप। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किसका? ये ब्लॉक एस में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किस में? एस ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 11, यानी कि 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप किसके? पी ब्लॉक के। ठीक है, 3 से 12 तक के ग्रुप किसके? पी ब्लॉक के। ठीक है ना, समझ गए ना? उसके बाद इसमें आ जाओ पी ब्लॉक के अंदर। सॉरी, पी ब्लॉक थी ना ये डी के अंदर आएंगे। 3 से 12, 3 से 12 बीच में दिया हुआ है ना ये, इसलिए पी लिखा गया। देखो पी ब्लॉक के अंदर आएगी सारी नोबल गैसेस। पहली बात तो क्या आएगी? नोबल गैसेस। ठीक है, और इसमें सारी की सारी आएगी, इसमें आएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये भी लिख ही लो, ट्रांजिशन
एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसमें सारी नोबल गैसेज आएगी और कौन कौन से ग्रुप कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 12 होंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 13 से लेकर 18 तक के सारे एलिमेंट किसमें, 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, पी में नोबल गैसेज हैं, पी के अंदर 1 2, पी के अंदर है, सॉरी ये पी के अंदर 13 से 18 के अंदर। ठीक है, सारी नोबल गैसेज है इसके अंदर। 13 से 18 ग्रुप में कितनी सारी नोबल गैसेज, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, निकल, ये सारी की सारी, नियनियम, ये सारी की सारी किसके अंदर है, नोबल गैसेज में, पी ब्लॉक में। ठीक है, अब एफ ब्लॉक क्या होता है, देखिए इनर ट्रांजिशन, ये होता डी का ही पार्ट है, सॉरी पी का ही पार्ट है, पी का नहीं, डी का, डी बीच में आता है ना, डी का पार्ट है सारा का सारा, क्योंकि डी के अंदर मैंने क्या बताया आपको, 57 से लेके 71 तक आएंगे इस पे लेंथेनाइड्स, ये बीच में ही आएंगे पी के अंदर, मैंने अभी भी बताया था। ये देखो लेंथेनाइड्स 57 से, और ये एक्टिनाइड्स, ठीक है, एक्टिनाइड्स, ये कहाँ आएंगे, ये भी इसी में आएंगे डी ब्लॉक में। मतलब एफ ब्लॉक किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसमें। लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर इनर ट्रांजिशन आते हैं, कौन से आते हैं, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं किसमें, एफ ब्लॉक में। समझ आया, एफ ब्लॉक के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। अब मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नीचे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, उसकी क्या होती रहेगी, कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती रहेगी। ठीक है, समझ आया। देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ठीक है, सेम होता है, याद रखना है बस, ऑक्सीडेशन नंबर पेपर में आएगा, लगा देना आंसर। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं पीरियड के हिसाब से इनके क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, पीरियड सॉरी, उसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, ये वाली लाइन है, पहले वाली लाइन जो होती है, पहले वाला जो ग्रुप है पूरा, ठीक है, पहले वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर सबका +1 होता है। कैसा नंबर होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा। निकालना सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर, अभी नहीं, अभी बस बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, निकालना सिखाऊंगा कैसे निकलता है। ठीक है, आगे करेंगे इसको। और दूसरे ग्रुप के अंदर, ठीक है, दूसरे ग्रुप के अंदर, और इसमें होते कौन कौन से, हाइड्रोजन से लेकर फ्रेनेनियम तक, हाइड्रोजन से लेकर फ्रेनेनियम तक के सबका क्या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, उसके बाद जाओगे ग्रुप 2 में, ग्रुप दो के अंदर सबका होता है +2, क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, +2 होता है। ठीक है, 3 में जाओगे, ग्रुप 3 बढ़ता जाएगा, +3 हो जाएगा इनका। ठीक है, उसके बाद आगे जाओगे 4 में, उनका हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 हो जाएगा। फिर आगे जाओगे 5 में भी +5 हो जाएगा। लेकिन अब 6 में आओगे, जब 6 ग्रुप में आओगे, तब इनके ये वाले भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, और +6 भी होगा। देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, +6 तो आएगा ही, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, +4 आएगा, और +5 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ आया, समझ आया ना। इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा, निकालेंगे ना जब हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखना इनके 5, 6, 10 ऐसे आते हैं। ये जो लिखे हुए हैं 6, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएंगे। ठीक है, समझ आया। उसके बाद छठा हो गया, 7वें पे आ जाओ, 7वें ग्रुप पे, 7th ग्रुप, 7th पे आ जाओ। 7th पे +7 होगा सबका, सबका नहीं, +7 होगा। 1, 2, 4, 6, 7 क्या होगा, 1, 2, 4, 6,
7, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे इनके। समझ आया? समझ आया ना? ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे। अब इधर आ जाओ 8वें ग्रुप में, ग्रुप 8 में। ग्रुप 8 के अंदर 2 3 4 6 8 आएगा। 2 3 4 6 8 ये सारे आएंगे। छोड़ देने हैं, याद रखना है। ग्रुप का क्या करना है, देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 6 के अंदर 6 आ गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 7th के अंदर क्या आया, दो इन्होंने क्या किया, 5 निकाल दिया और क्या डाल दिया, 7 डाल दिया। यानी कि इससे पिछले वाला हटा दिया, ठीक है, और अगले वाला डाल दिया। समझ आया? अब देखो अगले में देखो 2 3 4 6 7, 7 था यहाँ पे, 7 हटा दिया, यहाँ पे नया ऐड हुआ था 7, 7 हटा दिया, 8 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 9 पे आ जाओ। वैसे आपको यहीं तक याद रखने हैं, पर फिर भी देख लो आगे। 2 6 यहाँ से आएगा, 2 से लेकर 6 तक का जितना भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 2 से लेकर 6 तक का। 10वें ग्रुप में 2 से 4 तक का। 11वें ग्रुप में ये याद रखने हैं 2 से 4 तक का, ठीक है। निकालने सिखाऊंगा, चिंता मत करो उसके निकालने सिखाऊंगा मैं। इसमें होगा 1 से 3 तक का। 12वें में ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2, सबका 2 होगा 12वें में, ठीक है। 13वें में सबका +3 होगा। 13वें ग्रुप में सबका +3 होगा, ठीक है। 14th ग्रुप में सबका होगा 2 4, ठीक है। समझ आया इतना? ऑक्सीडेशन नंबर है, निकालने सिखाऊंगा। अभी मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ आपको सिंपल क्या क्या होंगे, ठीक है, ताकि पीरियोडिक टेबल देखना सीख जाओ आप, कैसे पता करना है पीरियोडिक टेबल में से। मेन काम है पीरियोडिक टेबल देखना, कई बच्चों को देखना ही नहीं आता। अब देखो आगे कितने हो गए थे, 14 ग्रुप। 15वां देखो, 15वें के अंदर क्या होता है, 3 5 होता है, और -3 भी होता है। -3 5 प्लस के 3, ठीक है। 16th में 2 4 6 ये होगा। 17th में होगा 1 से 7, 1 4 5 3 7। लास्ट आपका बचा है, इसके अंदर होगा 0 भी होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। 18वें में 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 6 होगा। ये होंगे, ये थे आपके सबके ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो सकते हैं सभी के, बस वो आपको निकालने पड़ेंगे। निकालना तो सिखाना ही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एटॉमिक नंबर कैसे पता किया जाएगा। अब एटॉमिक नंबर भी नहीं आता ना कई बार, देखना। देखो मान के चलो हमें कोबाल्ट का देखना है, कोबाल्ट का ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है जो रेड है, ठीक है। और ये जो पॉइंटों में लिखा हुआ है सबसे ऊपर, पॉइंटों में ब्लैक बिल्कुल सीध में, ठीक है, 58.99933 लिखा हुआ है, ठीक है। 5.8933 8933। देखो ये वाला अक्षर आपको हमेशा लेना होता है, 58, ठीक है। कोबाल्ट का क्या होता है, 57 और 58, सॉरी 27 और 58, ये इसका नंबर होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पॉइंटों में ही आएगा, हर जगह पॉइंटों में मिलता है। जब भी पीरियोडिक टेबल फोन में निकाल लो, चाहे ऑनलाइन निकालो, चाहे यहाँ से देखो, ठीक है, सब जगह क्या मिलता है, बराबर मिलता है, पॉइंटों में मिलेगा, ठीक है। अब देखो मेटल्स, देखो अब देखते हैं एल्कली मेटल्स कौन सी है। एल्कली मेटल्स जिनका ये रंग है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, और इनके जैसी कहीं है नहीं है,
इनके जैसी ये रही, ये नहीं, ये भी नहीं है शायद। देखो एल्कली मेटल्स लिख लो, एल्कली मेटल्स। पीरियोडिक टेबल पूरी करानी पड़ेगी ना, पूरी करा रहा हूँ इसीलिए। कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सिसेनियम और फ्रेनेनियम, ठीक है। पोटेशियम का के पड़ता है, ठीक है, के पड़ता है पोटेशियम का। रुबीनियम का आर भी पड़ता है, रुबीनियम, ठीक है। उसके बाद आता है सिसेनियम, सी एस पड़ता है उसका, ठीक है, सी एस कोमा डाल के सिसेनियम, ठीक है, सिसेनियम। एफ आर पड़ता है फ्रेनेनियम का, फ्रेनेनियम। नेवी ये भी लिख लेना, जिनका पता है आपको उनको मत लिखना, नाम उनके मत लिखना, जिनका नहीं पता उनके नाम जरूर लिखने हैं ताकि याद रहे क्या चीज़ क्या है, ठीक है। ये सब के सब एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल आगे आएगा, एल्कली के बारे में, एल्कली, एल्केन, एल्काइन, ये सब आएगा आगे अभी, ठीक है। लिख लिया? देखो अब आ जाओ एल्कली अर्थ मेटल्स, जो अर्थ पर मिलती है एल्कली मेटल्स। कैसे कलर की? ये वाले कलर की, ये वाली सारी, ये वाली क्या है? एल्कली मेटल्स है। कौन कौन सी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम, ये सारी की सारी क्या है? अर्थ एल्कली मेटल्स है, अर्थ एल्कली मेटल्स, ठीक है। अर्थ एल्कली मेटल्स कौन सी? बेरिलियम, इसको बेरिलियम बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, सिसेनियम, सॉरी कैल्शियम और स्टोरियम, एस आर पड़ेगा इसका, ठीक है। और आती है बेरियम, बी ए, ठीक है, और रेडियम, आर ए। रेडियम की खोज किसने की थी? मारिया कुरोई ने, याद करो, ठीक है। एक पोलोनोमियन की, अपने उसके नाम पर, पोलैंड के नाम पर रखी थी। और रेडियम की खोज किसने की थी? उसी ने की थी, ठीक है। और मरी भी वो किस कारण थी? इन्हीं के कारण मरी थी, ठीक है। एक दिन जमीन में से निकाल रही थी और अपना उनके साथ रेडियो एक्टिविटी में आप भी चल बसी, ठीक है। अब देखो आगे, ये लिख लिया, नाम याद रखना इनके जरूर। अब देखो आगे, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये वाला, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब देखो आगे, आपको जो पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है ना, ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले ऐसी नहीं थी। सिर्फ 60 थे हमारे पास, अभी 118 हैं, पहले 60 थे। तो इनको बनाया किसने था? मेंडलीव ने बनाया था। किसके आधार पर? एटॉमिक मास के आधार पर। लेकिन एटॉमिक मास के आधार पर हम इसको नहीं रख सकते थे, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो कभी ना कभी बदलता रहता है, बदलता रहता है एटॉमिक मास, इसलिए नहीं, इनको एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं सजाया जाएगा। लेकिन ये काफ़ी समय तक उसकी चली थी पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आप पढ़ रहे हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आप देख रहे हो अभी, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये किसने बनाई थी? मोसले ने चेंज किया था इसमें। थी यही, वही यही थी वो, ठीक है। कौन सी? जौन सी मेंडलीव ने बनाई थी। लेकिन इसके अंदर चेंज किसने किया? मोसले ने किया। बनाई किसने थी? मेंडलीव ने, ठीक है, बनाई थी। लेकिन चेंज किसने किया? मोसले ने, ठीक है। मोसले ने इसको चेंज किया था, चेंज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चेंज कर दिया। इसने कैसे सजाया? एटॉमिक नंबर के आधार पर। इसने कहा एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन इसने किस आधार पर सजाई थी? एटॉमिक मास के आधार पर। किसके आधार पर सजाई? एटॉमिक मास के आधार पर। समझ आया ना? देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, पीरियोडिक टेबल से देख देख के इतना समझ आया। किसने बनाई थी? ये वाली जोन से हम पढ़ रहे हैं, किसने बनाई?
मोसले ने बनाई। किसने बनाई? मोसले ने बनाई नहीं थी, अपडेट की थी। अपडेट का मतलब चेंज किया था, ये याद रखना है। बनाई नहीं थी, चेंज किया था, क्योंकि बनाई हुई किसकी थी? मेंडलीव की। अपडेट किसने किया? मोसले ने किया। ये याद रखना है। एक क्वेश्चन गलत करते हैं हम पेपर के अंदर, ठीक है। मैं भी पहले ऐसी गलती करके आता था, क्योंकि केमिस्ट्री की इतनी जानकारी नहीं थी उस टाइम पे। अब समझ आ रहा है? अब देखो आगे, ये पता होना चाहिए ना किसने बनाई थी, कब बनाई थी। देखो अब आगे, अब देखते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन जो है वो ऐसे कलर के हैं। तो इनर ट्रांजिशन कहाँ है सारे? ऐसे कलर के इनर ट्रांजिशन मिलेंगे आपको। इनर ट्रांजिशन इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कलर ही नहीं है इसमें कहीं। चलो देखो अगला, देखो लेंथेनॉइड्स देख लो। लेंथेनाइड्स ये सारे के सारे हैं। नीचे वाला एफ ब्लॉक का 57 से लेके 71 तक का सारे लेंथेनॉइड्स है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये याद रखना है कितने नंबर से लेके कितने नंबर तक लेंथेनॉइड्स है। कितने नंबर तक है? 57 से लेकर 71 तक लेंथेनॉइड्स है। 71 तक सारे के सारे लेंथेनॉइड्स है, इसलिए आपको याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 57 से 71, ठीक है। अगर वो अलग बात होती, बीच बीच में छोड़ छोड़ के, तभी पहले 57 से 59 है, फिर उसके बाद 70 से 71 है, आपको तब दिक्कत होती, लेकिन अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड ये सारे के सारे जितने भी है, ये सब के सब दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव है। दोनों के दोनों क्या है? ये हाईली रिएक्टिव। ये इतने रिएक्टिविटी के अंदर आते हैं कि कोई भी इंसान से झुलझ के मर सकता है, ठीक है। इनसे झुलस कर मर सकता है। हैं? क्या बोला? एक की बहुत होती है। इन्हीं में देखो, ये रहा यूरेनियम। इसके ऊपर प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? रेडियो एक्टिविटी का। हाँ, क्या हुआ? चलो देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। उसने क्या किया था? यूरेनियम लिया, थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ ताकि याद आ जाए। देखो, उसने यूरेनियम लिया था। यूरेनियम लेने के बाद उसने उसको धूप में रखने की सोची, ठीक है। धूप में रखने की सोची, उस दिन बादल छा गए अंधेरे में। आया याद? तो पढ़ा है, ठीक है। याद रखना है, अब याद रखना जरूर, ठीक है। समझ आया इतना यूरेनियम के बारे में? यूरेनियम हाईली रिएक्टिव है। ये इसलिए रिएक्ट कर जाता है। ये प्लेट तक इसने प्लेट तक को जला दिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे के सारे जितने यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। दरअसल है ये भी ट्रांजिशन, लेकिन ये इनर ट्रांजिशन है, ठीक है। इनर ट्रांजिशन, लेकिन ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है? 22 से लेकर 21। ये तो याद नहीं ये करना वैसे कौन कौन से हैं, बस इतना याद रखो। मेन जो कोबाल्ट है, ये जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, और ये आयरन, और आपको क्या याद रखना है इसमें से ज़्यादातर? ये सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर। Au को गोल्ड बोलते हैं और Ag को सिल्वर बोलते हैं। ये याद रखने हैं। कितने टोटल? 5 याद रखने हैं शायद। 1 2 3 4 5 6 याद रखने हैं टोटल, ठीक है। एक प्लेटिनियम याद रखना, कई बार पूछ लेता है पेपर में, बस ये याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आ जाओ आगे। अब देखो अगला, मेटल्स। सारी की सारी ये वाली जितनी है मेटल्स है, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है। गैलियम आगे खोजी गई थी, ये बाद में खोजी गई, पहले नहीं खोजी गई थी। इस है गैलियम मेटल होती है, लोहा होता है ना, जैसे लोहा वैसी होती है मेटल, धातु होती है एक। समझ आया? ठीक है। गैलियम का क्या था? देखो, गैलियम पहले नहीं खोजा गया था। गैलियम है घास काटने वाली किससे बनती है मशीन? मुझे नहीं पता उसके बारे में। लोहा होता है शायद उसमें, तो लोहा नहीं होता वो। लोहे जैसा नहीं, लोहा ही होता है वो, ठीक है। देखो, एल्यूमिनियम समझ आया,
गैलियम समझ आ गया, ये भी क्या होती है सारी की सारी। और जो जितनी भी ये सारी की सारी है इनकी पी पर खत्म होती है सारी की सारी। पी के ऊपर मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी, पी पर खत्म होगी, उससे आगे नहीं। चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, सबकी पी पर खत्म होगी। और पी के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे जितने हैं। ये देखो पी के अंदर 1 एलिमेंट, 1 1 1, यहाँ पर 1, इनमें है बस, ये जो नीचे वाले हैं इनमें है, समझ आया, सबके में 1 1 रहेगी। आगे देखो अब ये सारी की सारी नॉन मेटल्स है। ये मेटलॉइड्स देख लो, मेटलॉइड ये सारे के सारे, बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सारे के सारे जितने हैं, पोलोनियम, ये भी किसने खोजा था, मारिया कुरोई ने, ठीक, हाँ, पति और पत्नी दोनों ने, ठीक है, पति का नाम नहीं याद है, पत्नी का है, ठीक है। हाँ याद रहता है, अलग बात है, याद रहना चाहिए, अपनी पत्नी का हो ना हो, दूसरे की का जरूर याद रहेगा, ठीक है ना। चलो, ये शादी के बाद भी नहीं टिकते। देखो अब समझ आए सारी की सारी क्या है, ये सारी मेटलॉइड्स है। अभी देखो कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर और सीलियनम, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स है। देखो गैस ऑक्सीजन भी है, यानी कि सॉरी ऑक्सीजन गैस भी है, ये नॉन मेटल भी है। इनके अंदर ऑक्सीजन जो करंट है बिल्कुल काम नहीं करेगा, इनके अंदर करंट काम ही नहीं करेगा। अगर ऑक्सीजन में करंट जाता ना तो बैठे बैठे झटके लगते, सांस ले रहे हो, हाँ वैसे होता, करते करते ना, फिर ऐसे करते। हम कहते यार प्रीत क्या हो रहा है, हम तो सांस थोड़ी सी ऑक्सीजन मास्क लगा लेते तब नहीं आता, ठीक है, तब लग जाता, एक तार छोड़ देते आपके पास में, ठीक है, वहीं से निकाल लेंगे, उसी में से ये तारें निकली हुई है आपके लिए। अभी मुझे बस 2 तारें जड़वा कर यहाँ लिखवानी है बस, ठीक है। देखो आगे हेलोजन्स, अब आ जाओ हेलोजन्स पर। हेलोजन्स का कलर ऐसा, ठीक है, हेलोजन्स ये होंगे सारे के सारे, इनमें कलर फीके दिखाए गए हैं, ये है हेलोजन्स। फ्लोराइन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, एक हेलोजन्स है। ये चैप्टर होता है एक आपके पास हेलोजन्स का, हेलोजन्स का एक चैप्टर है, आगे आएगा। अभी भी सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बाद ही सब कुछ आता है। अब पीरियोडिक टेबल की ही जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 तो याद रखो ही रखो। अब सारे के सारे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है आपकी, नॉन ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, इनऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है, जितनी थी सारी करा दी मैंने, ठीक है। अब आपकी ऑर्गेनिक शुरू होगी। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके हेलोजन्स है। नोबल गैसेस तो ये सारी की सारी रही, ये वाली ये रही सब की सब, जितनी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टोन, क्सियोनॉन, ठीक है, रेडोन, ठीक है, और ओगैनसेसोन, ठीक है, ओगैनसेसोन, ये सारी की सारी आपकी पीरियोडिक टेबल थी। मेन आपको क्या याद रखना है, मेनली बात होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसके बारे में ज़्यादा पूछता है, आयोनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा पूछता है। जैसे जैसे पीरियड में नीचे चले जाओगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती रहेगी, ठीक है। मान के चलो हीलियम ऊपर है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और फ्लोरीन की इससे बहुत कम होगी, क्योंकि ये लास्ट में है। लेकिन हीलियम किससे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका छोटा होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर जाते रहोगे तो साइज घटता रहेगा, नीचे आते रहोगे तो साइज बढ़ता रहेगा यार। और आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाते रहोगे तो क्या होती रहेगी, घटती रहेगी, ऊपर जाओगे तो बढ़ती रहेगी। ये बातें याद रखनी होती है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी, डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो घटती रहेगी लेकिन डेंसिटी बढ़ती रहेगी, ये लिख लो,
ये लिख लो, डेंसिटी बढ़ती रहेगी। एक डीप नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल डीपली। समझ आया? बिल्कुल डीपली पढ़ा रहा हूँ इसका मैं। देखो, सारे के सारे सॉलिड जितने होते हैं ब्लैक होते हैं। सारे के सारे सॉलिड कैसे? ब्लैक। सॉलिड सारे, ऑल सॉलिड, सॉलिड ऑल कलर। देखो, एक कलर होता है ये वाला, ये अमेरिकन भाषा में यूज किया जाता है, और एक कलर होता है ये। फर्क दोनों का एक बात है कि यह रंग है, ठीक है, लेकिन आपको ये यूज करना है। ये ब्रिटिश का है। हम इंग्लिश कौन सी यूज करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है, अमेरिकन नहीं। समझ आया? हैं? नीचे अमेरिकन, ये ब्रिटिश, ठीक है। अब देखो आगे, गैसेस का रंग हमेशा रेड दिखाई देता है। गैसेस का रंग हमेशा रेड होगा। गैसेस कलर रेड, पिंक नहीं होगा, ठीक है, पिंक किसी का नहीं होता, ठीक है। लिक्विड्स का हमेशा ब्लू कलर होगा। देखा है कभी लिक्विड? पानी ब्लू नहीं होता। आप कहते हो ब्लू नहीं होता सर, है ना, लेकिन अरे कलर उसका ब्लू होता है। वो ग्रीन, उसमें जड़ी बूटियाँ वगैरह मिली होती है पानी में। गंगा नदी का पानी देखा है? वो तो गंदा ही होता है, लेकिन रियलिटी में उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली होती है। रियलिटी में बहुत लोग कहते हैं ना पाप धुल जाते हैं, पाप वो इसी कारण धुलते हैं। कहते हैं ना लोग जाते हैं वहाँ पर रोग मिट जाते हैं, वो भगवान की कृपा नहीं है, वो जड़ी बूटियों की कृपा है। समझे? वो जड़ी बूटियों की कृपा है। जो इतना गहरे रोग भी होते हैं ना, जो गहरे रोग भी होते हैं, वो गंगा नदी में नहाने से ठीक हो जाते हैं। उनके गंगा नदी में आप 10-20 बार गोते लगाओ, गहरे से गहरा रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शुरुआती में आज पढ़ाऊंगा गंगा नदी के बारे में, जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर इतनी सारी वो मिली होती है जड़ी बूटियाँ। आदमी तो अपने आप ठीक होना है, पाप धुल जाते हैं उससे। लोग कहते हैं पाप धुल गए, पाप नहीं धुलते किसी के, ठीक है। कर्म है, सच्चाई है। बुद्ध ने क्या कहा था? जो आपके कर्म हैं वही आपका स्वर्ग बनाएंगे, जो आपके कर्म गंदे हैं तो आपको नरक में ले जाएंगे। स्वर्ग नरक यहीं देख के जाना है, और कोई ऊपर स्वर्ग नहीं है। भी वाइट सीढ़ियाँ लगी हुई है और आपके लिए कमरे सजे हुए हैं, परियां वहाँ बैठी है आपकी सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं है। और नरक में आज यमराज बैठा है तेल में तलने के लिए, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। यहीं नरक देखना है, यहीं स्वर्ग देखना है, ठीक है। नरक कब देखोगे? जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक टाइम आएगा आपकी उससे भी बदतर हालत हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्वर्ग देखना है, किसी की मदद करते रहो, अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। समझे ना? ऊपर का मतलब आसमान में ऊपर नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होगी, आपको ऊंचाइयों में पहुंचा देगा वो, ठीक है, यानी कामयाब कर देगा। कामयाबी का मतलब है कर्म करते रहो, अपने आप कामयाब तो होना ही है, ठीक है। कर्म अच्छे करने चाहिए इंसान को। गैसेस रेड होती है, ठीक है, गैसेस सारी रेड होती है, सॉरी गैसेस रेड होती है, और लिक्विड सारे ब्लू होते हैं। लिक्विड कलर ये याद रखना, ब्लू होता है, हमेशा ब्लू होता है, लेकिन कई बार क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा देने के कारण वो लाल भी हो जाता है। लेकिन देखना, अगर सॉलिड को आप पिघला रहे हो, मान के चलो वो किस में बदल गया, वो रेड इसमें बदल जाता है ब्लू में, तो उसका कलर रेड हो जाता है। रेड किस कारण होता है? इसके कारण सॉलिड है, क्योंकि वो देखना लोहे का जो कलर है ना लाल हो जाता है जब ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी दी जाती है, लाल कलर का दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है? क्योंकि वो सॉलिड है, मेटल है, वो मेटल सॉलिड चीज़ है। लेकिन जो ब्लू होता है वो लिक्विड होता है। अगर आप कह रहे हो भी मैंने सर जो लोहा है, जो पिघला हुआ लोहा होता है वो लाल कलर का होता है, लेकिन वो है तो लोहा ही है, तो सॉलिड का लिक्विड, ठीक है। लिक्विड अलग चीज़ है। लिक्विड जो शुरू से ही लिक्विड है वो लिक्विड ब्लू होगा, जो शुरू से है। अब जौन सी नदी जहाँ से शुरू होती है पानी, वहाँ नीला पानी होता है, बर्फ़ से शुरू होती है जहाँ से, और सारी की सारी नदियाँ ग्लेशियर से ही शुरू होती है। सिर्फ एक नदी है जो ग्लेशियर से शुरू होके सबसे पहले वो हमारे देश में नहीं आती सीधा, वो सबसे पहले चाइना में जाकर अरुणाचल प्रदेश से हमारी तरफ प्रवेश करती है, फिर जाकर यहाँ बहती है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र।
उसको वहां पता क्या बोलते हैं, युरलंग टसांगो। और फिर वो अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसका नाम होता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम दिहांग होता है। अरुणाचल प्रदेश से आगे आती है तो उसका नाम बनता है ब्रह्मपुत्रा। और पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी आपस में कहाँ मिलती है। उसमें तीन ऑप्शन दिए हुए थे, देवप्रयाग, ठीक है, एक देवप्रयाग था, नंद प्रयाग था, और एक था विष्णु प्रयाग, और एक था कहीं नहीं। कहीं नहीं आएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल डेल्टा में मिल जाती है और गंगा नदी हमारी तरफ आ जाती है, हरिद्वार से होकर उत्तर प्रदेश से होकर सीधा बंगाल की खाड़ी में, बाद में बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती, हमारे इस साइड आती है, समझे ना। गंगा नदी, यमुना नदी तो ये जा रही है यमुनानगर के सामने से, ये बुरा हाल कर दिया था यमुना नदी ने, तो देख लो क्या हालत कर दी थी। कहाँ तक आ गया था, दिल्ली तो डुबो ही दिया था, दिल्ली डुबो दिया, अपना बच गया, शुक्र है हम बच गए, नहीं हम भी तैयार थे, चढ़ते छतों पर। चलो ये समझ आया, ठीक है। तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी, जितनी पीरियोडिक टेबल होती है उतनी, ठीक है। अब देख लो सिंथेटिक एलिमेंट्स आर शोन इन, देखो सिंथेटिक एलिमेंट्स का मतलब है रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कलर ऑरेंज होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका कलर कैसा, ऑरेंज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शोन कलर कौन सा कलर करते हैं शोन, ऑरेंज। ऑरेंज कलर होता है उनका, ऑरेंज कलर, ठीक है। जब वो ढूंढ लिए जाते हैं, पहला तो पत्थर, हर चीज़ एक पत्थर होती है, ठीक है। बाद में हीरा भी जो होता है वो कोयला होता है, जब वो काफ़ी समय तक नीचे ज़मीन के नीचे दबा रहता है ना, प्रेशर सहता रहता है, रगड़ते रहते हैं उसको, रगड़ता रहता है, ज़मीन रगड़ती रहती है उसको बार बार, तब जाके बच्चे चमकना शुरू कर देता है। सब सुना है हीरे के बारे में, हीरा। इसीलिए आपके पास भी जब मुसीबतें आ रही है ना तो आपको रगड़ रही है पूरी, ठीक है। जब तक आपको रगड़ा नहीं जा रहा ना, आपकी ज़िंदगी आराम से चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। जिस दिन आपके ऊपर मुसीबतें आए, समझो कोई भी चीज़ मुश्किल लगे, ठीक है, और मन ना करे सोने का, तो समझो आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पर चल रही है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से सोए हो, सुबह 12 बजे 1 बजे तक उठ रहे हो, तो समझो गलत दिशा में जा रहे हो, समझे। जिस दिन लाइफ स्मूथ चलने लगे, किसी इंसान ने कहा था जिसकी लाइफ स्मूथ चलने लगे तो मतलब समझ लो गलत रास्ते पर चल रहा है, और जिसकी ज़िंदगी उबड़ खाबड़ चले वो समझो सही रास्ते पर चल रहा है। एक वही रास्ता कामयाबी का होता है, समझे। तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी, ठीक है। कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुप्स के बारे में मैंने बता दिया, किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट, ठीक है, सब कुछ बता दिया आपको।